अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग कुछ ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारे पास टॉपिक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। क्या बोलेंगे इसको? वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली वैल्यू का मीनिंग क्या है। यहाँ पर आपको एक एक मीनिंग भी बताया जाएगा कि वर्ड्स को एक्सप्लेन भी किया जाएगा। अगर आप जो है आपको जो है इन सारे वर्ड्स को याद करना है ताकि ये आपके जो एग्जाम पर्पस में, एग्जाम के लिए खासतौर से ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। वैल्यू का मतलब होता है महत्व कह सकते हैं। वैल्यू का मीनिंग क्या होगा? महत्व। और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। और ऑफ का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, काके के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन का महत्व। क्या होता है? अनुशासन का महत्व। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया ना? आपको ऊपर वाला हेडिंग समझ में आ गया कि अनुशासन का महत्व। अब ये अनुशासन क्या होता है और ये डिसिप्लिन जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो पहला एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है, डिसिप्लिन। क्या लिखा हुआ है? डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डर। डिसिप्लिन मीन्स ऑर्डर। अब डिसिप्लिन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अनुशासन होता है। अब यहां पर देखिए नीचे यहां पर उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। और मीन्स का मतलब होता है मतलब। मीन्स का मतलब ही होता है मतलब। ठीक है, तो अनुशासन का मतलब, अनुशासन का मतलब ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश। तो अनुशासन का मतलब आदेश है। अनुशासन का मतलब आदेश होता है या है, हम लोग कह सकते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में है ये? प्रेजेंट टेंस में। आपको मालूम, प्रेजेंट टेंस में जो मतलब जो हिंदी होता है उसमें होता है ताते ती, करता है, करते हैं, जाता है, लाइक है जो शब्द आना है यहाँ पर। ठीक है, तो अनुशासन का मतलब, अनुशासन का मतलब आदेश होता है। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है वन। वन कैन नॉट। कैन नॉट, आपको मालूम है कैन और नॉट। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, जा सकता है, देख सकता है। अब इसको जब हम नेगेटिव करते हैं, सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस के 4 काइंड में से जो है कैन नॉट यानी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव। तो कैन नॉट हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कैन नॉट बोलेंगे। सो वन कैन नॉट। कैन नॉट का मतलब वो नहीं कर सकता। वन कैन नॉट का मतलब क्या होगा? सॉरी, कैन नॉट का सिर्फ मतलब होगा नहीं कर सकता। वन कैन नॉट, वन का इस्तेमाल किया गया किसी भी पर्सन के लिए इस्तेमाल करने के लिए वन का यूज किया गया। तो वन कैन नॉट यानी कोई भी नहीं। वन कैन नॉट का मतलब क्या होगा? वन कैन नॉट, कोई भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? लीड नहीं कर सकता। लीड का मतलब होता है उर्दू में इसकी बात कर ले तो रहनुमाई करना होगा। क्या होगा? रहनुमाई करना कह सकते हैं। और हिंदी में बात करने इसको हम लोग कहते हैं नेतृत्व करना। क्या करना? नेतृत्व करना। तो लीड का मतलब हम लोग आपके लिए आसान होगा कि रहनुमाई करना, समझ सकते हैं आप। सो वन कैन नॉट लीड, कोई रहनुमाई नहीं कर सकता, कोई लीड नहीं कर सकता। हेल्दी लाइफ, यहां देखिए, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। हेल्दी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ होता है। लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, जिसको हम लोग जिंदगी भी कहते हैं। सो वन कैन नॉट लीड हेल्दी लाइफ। कोई, अब यहां से समझते हैं, कोई भी नहीं कर सकता हेल्दी लाइफ को लीड, यानी हेल्दी लाइफ को, हेल्दी लाइफ की रहनुमाई नहीं कर सकता, यानी स्वस्थ जीवन की रहनुमाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, यानी के बगैर भी हम लोग कह सकते हैं। के बगैर, जिसको हम लोग कह सकते हैं के बगैर। ठीक है, विदाउट का मतलब के बिना, के बगैर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या होता है? अनुशासन होता है। अनुशासन के बिना। अब ट्रांसलेट करना हम लोग सीखते हैं। तो क्या लिखा? वन कैन नॉट लीड हेल्दी लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अब थोड़ा सा ट्रांसलेट, अक्सर हिंदी में जब हम लोग इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो हम लोग उल्टा करते हैं। ज्यादातर ट्रांसलेट क्या होता है? उल्टा होता है। मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा जिसके अंदर ट्रांसलेट आप किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो अनुशासन के बिना, यानी डिसिप्लिन मतलब होता है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, विदाउट डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन के बिना, यानी अनुशासन के बिना कोई भी, अनुशासन के बिना कोई भी स्वस्थ जीवन को लीड नहीं कर सकता, यानी रहनुमाई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम अनुशासन को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम अनुशासन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी जो जिंदगी है, यानी अच्छी जिंदगी जो है, उसको हम लोग बेहतर नहीं बना सकते।
तो अब अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन को मानना पड़ता है। ठीक है, यहां से समझ में आ गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। इवन, इवन का मतलब होता है यहां तक। ये देखिए यहां तक की एक वर्ड होता है, यहां तक की, हालांकि, ये कह सकते हो हालांकि, इवन, इवन यहां तक की। ठीक है, यहां तक की। इवन नेचर हैज, इवन नेचर, नेचर का मतलब आपको पता है प्रकृति होता है। क्या होता है प्रकृति, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं, कुदरत। क्या कहते हैं, कुदरत कहते हैं। इवन नेचर हैज, अब यहां पर देखिए हैज इस्तेमाल किया। आपको एक जो एक वर्ड होता है हैव, क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हैव, HAV, हैव का मतलब होता है ये हैव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पोजीशन के लिए करते हैं, यानी जब कोई चीज़ आपके पास होता है तो वहां पर हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव जो इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल ग्रुप्स के साथ करते हैं। प्लूरल ग्रुप्स क्या होता है, जैसे आई, यू, वी, दे, इनके साथ हैव होता है कोई चीज पास होने के लिए। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार रखना, पोजेस करना, किसी चीज पर अधिकार रखना। तो हैव जो होता है वो पोजेस करता है। ठीक है ना। तो अब यह हैव का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब कोई चीज आपके पास, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यू हैव अ मोबाइल फोन, आपके पास एक मोबाइल फोन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो प्लूरल ग्रुप। अगर हम किसी सिंगुलर ग्रुप की बात कर लेते हैं जिसमें सिंगुलर यानी सिंगल वर्ड, यानी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अ गर्ल एक लड़की, अ बॉय एक लड़का। जैसे आपका नाम है तो आपका नाम भी सिंगुलर, मेरा नाम भी सिंगुलर है। तो मतलब सिंगल जो नाम जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे ही मतलब वह सिंगुलर वर्ड है, शी सिंगुलर वर्ड है। तो अब इसी तरह हमारा नेचर, NATURE नेचर, इसको क्या बोलेंगे, NATURE नेचर पढ़ेंगे। नेचर हैज, नेचर के पास है, नेचर हैज, नेचर के पास है। इवन यहां तक कि कुदरत के पास है, नेचर के पास है। तो हैज का इस्तेमाल, ये तो हैव हम प्लूरल ग्रुप के साथ करते हैं और हैज जो है सिंगुलर ग्रुप के साथ करते हैं। क्लियर। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा, इवन नेचर हैज, यहां तक कि नेचर के पास है। क्या है नेचर के पास, हर खुद उसका डिसिप्लिन, यानी क्या है, अनुशासन है। यहां तक कि नेचर के पास खुद अपना डिसिप्लिन है, खुद अपना अनुशासन है। यहां पर देखिए मैं लिखा हुआ है कि यहां तक के, अब यहां से ट्रांसलेट, इवन क्या ट्रांसलेट हो रहा है, यहां तक कि नेचर हैज, प्राकृतिक के पास है। क्या है प्राकृतिक के पास, हर डिसिप्लिन, खुद का अनुशासन है। तो यहां तक के प्राकृतिक के पास खुद का अनुशासन है, यानी अपना अनुशासन है। ठीक है ना। तो नेचर भी चलता है, यानी कुदरत जो है वो भी एक अनुशासन से चलता है। उसको भी नेचर को भी जो है डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एज अ का मतलब होता है, एज का मतलब जैसे या की तरह भी कह सकते हैं। एज अ सिटीजन, एज का मतलब हम लोग कह सकते हैं की तरह। ठीक है, की तरह, या सिंपली आप कह सकते हैं जैसे। तो यहां पर की तरह ले लेते हैं। एज अ, की तरह। एज अ सिटीजन, यानी सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। ये देखिए लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। सिटीजन का मीनिंग नागरिक होता है। एज अ सिटीजन, नागरिक की तरह। एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी की तरह। एज अ टीचर, टीचर की तरह। एज अ पेरेंट, पेरेंट की तरह। ठीक है ना। तो एज अ यानी इसका क्या मतलब होगा, की तरह। एज अ सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। नागरिक समझते हैं, जो मतलब ये भारत हमारा जो देश है, यहाँ पर हम जितने भी लोग रह रहे हैं सबके सब क्या है, नागरिक है, सबके सब सिटीजन है। ठीक है ना। एज अ सिटीजन, नागरिक की तरह। वी हैव टू, अब यहाँ पर एक वर्ड आया हैव टू, शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। हैव टू, हैज टू, हैड टू पढ़ा होगा। तो हैव टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कोई काम, किसी को कुछ करना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। और जैसे कि वी हैव टू, हमें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। तो हमें जो है डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। ठीक है ना। तो वी हैव टू मेंटेन, हमें बनाए रखना पड़ता है। किसको, आदेश को, या सॉरी अनुशासन को। किसको, अनुशासन को। अवर सेल्फ, खुद हमें अनुशासन को बनाए रखना पड़ता है। ये इसका ट्रांसलेट होगा। फिर से देखिए एक बात थोड़ा सा अच्छी तरीके से। इवन यहाँ से ना, एज अ सिटीजन, एक सिटीजन की तरह, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू, हमें बनाए रखना पड़ता है, हमें बनाए रखना पड़ता है। किसको, अनुशासन को। अवर सेल्फ का मतलब होगा खुद हमें, अवर सेल्फ का मतलब होगा खुद हमें। वी से हम लोग बोलते हैं अवर सेल्फ। ठीक है ना। तो क्या, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वी है, तो इसलिए इनका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो आएगा, ऑब्जेक्टिव केस जो आएगा, और सॉरी यहाँ पर अवर आएगा। क्या आएगा, अवर आएगा। ठीक है। तो अब तो
आवर सेल्फ, खुद हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है, यानी उसको अनुशासन को बनाए रखना पड़ता है। यहां तक ये सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी का सेंटेंस है एंड और। एंड का मीनिंग तो आप लोग को सबको पता होगा, और होता है। और ओबे का मतलब होता है मानना, यानी क्या मानना, आज्ञा का पालन करना। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, यानी उर्दू में आ जाए तो फर्मा बरदारी करना। क्या बोलेंगे, फर्मा बरदारी करना ओबे का मतलब होता है। या सिंपली आप कह सकते हैं मानना। क्या कह सकते हैं आप, मानना। तो मैंने आपको बता दिया है कि मानना किस तरह का मानना होता है, किसी के हुक्म को मानना, किसी के आज्ञा का पालन करना, किसी की फर्मा बरदारी करना, तो होता है ओबे करना। ठीक है ना। तो अब क्या है, एंड मतलब और, ओबे मतलब मानना, और मानते हैं द लॉज, LAW लॉ का मतलब आपको मालूम होगा कानून होता है। क्या होता है, कानून होता है। द लॉज ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी, समाज के कानून को मानना पड़ता है, समाज के कानून को जो है मानना पड़ता है। एंड स्टेट का मतलब आपको मालूम है राज्य होता है, बहुत सिंपल मीनिंग है राज्य, जिसको हम लोग कहते हैं। और राज्य का एज वेल एज, और साथ साथ राज्य की भी कानून को मानना पड़ता है। पूरा यहाँ से फिर एक बार ट्रांसलेट देखिए आप। आई थिंक वर्ड्स क्लियर हो गया आपके यहाँ पर। ये सारा लॉज मतलब कानून, सोसाइटी मतलब होता है समाज, और स्टेट मतलब राज्य, एज वेल एज, ये एक ही वर्ड है, एज वेल एज। इसका मतलब होता है साथ साथ। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, साथ साथ। एज वेल एज मतलब क्या होगा, साथ ही साथ। ठीक है ना। तो जब हम कोई काम करते कि मैं आपको साथ साथ, ये जैसे कि आप दो तीन वर्ड को बताने के लिए आया है कि देखिए यहां से हम एक बार, और ओबे, और मानते हैं, किसको मानते हैं, कानून को मानते हैं। किसके कानून को मानते हैं, सोसाइटी, समाज के कानून को मानते हैं, और साथ साथ स्टेट के कानून को भी। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि द गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ, द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन डिसिप्लिन। यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए आपका फुल स्टॉप आ गया है। तो क्या लिखा, द गवर्नमेंट का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार होती है। क्या होता है, सरकार। द गवर्नमेंट हैज टू, फिर से यहाँ पर देखिए हैज टू आ गया। इससे पहले जो है अब हैव टू आया था, और यहाँ पर आ गया हमारा हैज टू आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपके लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, ये चार आपके स्ट्रक्चर्स हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में इनको समझा दूंगा, तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी इसका। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा होगा, द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो द गवर्नमेंट हैज टू, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन का मतलब हो ना बनाए रखना। तो गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन, गवर्नमेंट को बनाए रखना पड़ता है। क्या बनाए रखना पड़ता है, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। तो पूरा सेंटेंस फिर से देखिए, द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन डिसिप्लिन, के गवर्नमेंट को, सरकार को डिसिप्लिन को बनाए रखना पड़ता है, अनुशासन को बनाए रखना पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, फॉर अ स्टूडेंट का मतलब, यहाँ फॉर का मतलब होगा के लिए। फॉर अ स्टूडेंट यानी विद्यार्थी के लिए, तालिब, उर्दू में इसको हम लोग कहेंगे तालिब इल्म कहते हैं। तो तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी का मतलब क्या होता है, जरूरी, यानी अहम कह सकते हैं। तो अब क्या है कि फॉर अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, यानी बहुत खास। वेरी का मतलब ना बहुत, तो वेरी नेसेसरी बहुत जरूरी है। ये सेंटेंस आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि आप इसके हिंदी में मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, आप देख सकते हो आसानी से। एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका हिंदी सेंटेंस हो गया है। अदरवाइज मैंने इंग्लिश में आपको बहुत आसान यानी सरल और इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि ही शुड कम टू स्कूल रेगुलरली। क्या हमारा रेगुलरली का मतलब होता है मतलब कंटिन्यू। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रोजाना, रेगुलर है ना, रेगुलरली। तो अब क्या है कि ही शुड कंटिन्यू, ही शुड कम। अब यहाँ पर एक वर्ड है हमारा शुड का मतलब होता है सजेशन के लिए इस्तेमाल शुड का किया जाता है। यानी जब आप किसी को कोई काम करने के लिए सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, मशवरा होता है, राय होता है। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मशवरा देते हैं, राय देते हैं, खुद को आप सलाह देते हैं, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड। जैसे कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चों को धूप में नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस हम लोग जो किसी को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, मशवरा देते हैं, तो वहां पर हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। मैं शुड के बारे में भी, शुड का स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा कैसे बनता है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ही शुड
ही शुड कम, उसे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू स्कूल, उसे स्कूल आना चाहिए, रेगुलरली यानी पाबंदी से, रेगुलरली क्या कह सकते हैं हम लोग, आसान भाषा में पाबंदी कह सकते हैं ना, तो रेगुलरली पाबंदी से। अब क्या है कि उसे आना चाहिए, उसे स्कूल आना चाहिए पाबंदी से, रेगुलरली। जब किसी वर्ड के अंदर रेगुलर, जैसे कि पाबंद, रेगुलर का मतलब क्या होगा, अगर हम रेगुलर यहां पर हम लोग कर देते हैं तो हो जाएगा पाबंद हो जाएगा। जब एल वाई लगता है, एल वाई लगने से वो एडवर्ब बन जाता है। अब एडवर्ब मतलब यहां पर ये हो जाएगा कि जो है एडवर्ब का जो काम होता है कि वो किसी वर्ब को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, अब जैसे कि मान लीजिए अब यहां पर जैसे कि हमारे ये एडवर्ब है और ये रेगुलरली ये डिफाइन कर रहा है, किसको कर रहा है, काम को कर रहा है, यानी उसे आना चाहिए, उसे पाबंदी से आना चाहिए। तो ये काम जो है, आना जो है, ये वर्ड डिफाइन कर रहा है, कैसे आना चाहिए, रेगुलरली आना चाहिए, यानी पाबंदी से आना चाहिए। तो एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब की खासियत को बताना, किसी वर्ब को डिफाइन करना, किसी वर्ब की क्वालिटी को बताना, ठीक है ना। तो अब ये समझ में आ गया। तो उसे रोजाना, उसे पाबंदी से स्कूल आना चाहिए। किसकी बात हो रही है, यहां पर एक स्टूडेंट की बात हो रही है। फॉर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और उसे क्या करना चाहिए, रोजाना स्कूल आना चाहिए पाबंदी से। तो यहां पर बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, यानी अनुशासन को मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही शुड, फिर से यहां पर हमारा शुड आ गया है। शुड का मतलब भी होगा, फिर से यहां पर सजेशन के लिए आ रहा है, किस बात की सजेशन कर रहा है। अब ही शुड वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना। ही शुड वर्क, उन्हें काम करना चाहिए विथ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होगा, ईमानदारी, ऑनेस्ट। अगर हम जो है वाई को हटा देते थे हमारा बन जाता है ऑनेस्ट, यानी हो जाएगा ईमानदार, लेकिन यहां पर हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी। उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। किसकी बात हो रही है, ही शुड वर्क, उसे काम करना चाहिए विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। यहां पर फिर किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब ही जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, तो ही मतलब इसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और ही अपने पढ़ा होगा ही, और दूसरा पढ़ा होगा अपने शी। तो ये ही जो होता है, ये शी, और इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, वह होता है, या उसे कह सकते हैं, या उसका कह सकते हैं, उसकी कह सकते हैं। तो लेकिन ही का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी मेल की नाम की जगह पर। कहां इस्तेमाल करते हैं, किसी मेल की नाम की जगह पर। शी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी फीमेल की नाम की जगह पर, हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का हिंदी क्या होगा, वह होगा। सो ही शुड वर्क, उसे काम करना चाहिए विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। अब यहां पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, फिर से हमारा शुड आ रहा है, ही शुड। अब यहां फिर शुड किस बात की सजेशन करने के लिए आए, देखते हैं क्या है। ही शुड पे रिस्पेक्ट, पे रिस्पेक्ट का मतलब आपको मालूम है इज्जत, क्या होता है रिस्पेक्ट का मतलब, इज्जत जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे का इस्तेमाल क्यों किया गया, पे का मतलब ऐसे होता है अदा करना, क्या होता है, अदा करना कह सकते हैं, या हम लोग पे का इस्तेमाल करते हैं देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देना। पे मतलब क्या हो जाएगा, देना हम लोग कह सकते हैं। तो ही शुड पे रिस्पेक्ट, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। किसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्योंकि ये डिसिप्लिन में आता है, यानी अनुशासन में आता है, अनुशासन की बात हो रही है। ही शुड पे रिस्पेक्ट, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, यानी क्या देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, टू ऑल, सभी को। ठीक है, तो ये किस में आता है, अनुशासन, क्योंकि अनुशासन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर जब भी शुड आएगा, तो शुड जो वर्ब आएगा ना, तो उस वर्ब को मतलब जो है इसलिए इस्तेमाल शुड किया रहा है क्योंकि वहां पर उस बात के लिए सजेशन कर रहा है। तो अब यहाँ पर कोई सजेशन कर रहा है कि उसे बच्चों को, यानी स्टूडेंट्स को, सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, इज्जत देने के लिए अब इस्तेमाल क्या करेंगे, पे रिस्पेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पे रिस्पेक्ट कहेंगे, इज्जत देना, क्या करना, इज्जत करना कह सकते हैं, इज्जत देना जो है, इज्जत किसी को हम लोग जो देते हैं, लाइक उसको रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो हमारा होता है पे रिस्पेक्ट, यानी सिंपली आप इज्जत करना समझ सकते हैं, टू ऑल, सभी को। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, हाँ, व्हेन देयर इज इनडिसिप्लिन, क्या है, इनडिसिप्लिन। अब यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यानी उल्टा जो शब्द, जिस हिंदी में क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं जिद, ठीक है ना, तो जिद अल्फाज कहते हैं आई थिंक। तो इनडिसिप्लिन का मतलब हो जाएगा, इनडिसिप्लिन या अनुशासन तो हो जाएगा अनुशासनहीनता, या अनुशासनहीनता कह सकते हैं, मैंने भी लिखा भी इसका हिंदी, अनुशासनहीनता, यानी इनडिसिप्लिन, यार जहां पर कोई डिसिप्लिन है, यहाँ पर कोई मतलब जो है अनुशासन नहीं है, जैसा मर्जी कर रहा है, जो मतलब जो मन में आ रहा है कर रहा है, तो कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो वहां पर हम लोग क्या कहें, इनडिसिप्लिन,
क्या कहते हैं, जैसे इस्तेमाल नॉर्मली इसका किया जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, वह शख्स बहुत इनडिसिप्लिन है, मतलब उसमें कोई अनुशासन ही नहीं है, वो किसी बात को समझता नहीं, जो मन में आता बोल देता है, जो समझ में आता करता है। तो उसको ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को, ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं इनडिसिप्लिन। क्या कहते हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इनडिसिप्लिन तरीके से लोग रहते हैं, बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन को बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या है सेंटेंस हमारा, व्हेन देयर इज इनडिसिप्लिन, जहां पर इनडिसिप्लिन है यानी अनुशासनहीनता है, जहां पर कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है। सो ही शुड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन किसकी बात हो रही है, ये फिर इनडिसिप्लिन की बात हो रही है। अब फिर से देखिएगा, सो का मतलब होता है तो, सो का मतलब क्या होता है, तो कह सकते हैं। तो ही शुड ट्राई टू फाइंड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, उसे कोशिश करनी चाहिए। फिर से देखिए शुड आ गया, यानी सजेशन करने की, मशवरा देने के लिए, उसे क्या कौन से काम करने की कोशिश करना चाहिए, ही शुड ट्राई टू फाइंड, उसे फाइंड करने की कोशिश, फाइंड का मतलब होता है पाना कह सकते हैं, हासिल करना कह सकते हैं, उसे पाने की कोशिश करना चाहिए। क्या पाने की कोशिश करना चाहिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। क्या होता है, हल। मतलब यहां पर क्या समझ में आया कि जहां पर इनडिसिप्लिन है, अब वहां पर डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, तो उसे जो है यानी उस जो प्रॉब्लम जो है, यानी जो उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए, फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसको मैंने नॉर्मल हिंदी में लिखा है, तो उसे समाधान का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। तो किस बात की कर रहे हैं, किस बात की कोशिश करनी चाहिए, यानी इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, आपका सॉल्यूशन तक, ठीक है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आई थिंक इसमें नया वर्ड आ गया क्या, ट्राई टू फाइंड, ट्राई का मतलब कोशिश करना, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, FIND फाइंड, और यहाँ पर फाइंड, हाँ फाइंड ही है वहाँ पर, ठीक है ना। फाइंड का मतलब होगा पता लगाना, तो फाइंड सॉल्यूशन को सही मतलब कि डिसिप्लिन, यहाँ पर फिर से देखिए कि इनडिसिप्लिन को ही शुड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन, कि उसे हल को फाइंड करने की कोशिश करना, इन डिसिप्लिन लाने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वी ऑल सी का मतलब होता है देखना, आपको मालूम होगा, SEE का मतलब होता है देखना। वी का मतलब होता है हम, ऑल मतलब सभी, वी ऑल हम सभी देखते हैं, क्या देखते हैं, दैट सन किसको, सूरज को, द मून किसको, चांद को, एंड स्टार्स, और किसको देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, यानी सितारों को देखते हैं। फिर से देखिए, वी ऑल सी हम देखते हैं किसको, सूरज को देखते हैं, मून को यानी चांद को देखते हैं, एंड स्टार्स और सितारों को देखते हैं। वर्क अंडर द लॉज ऑफ नेचर, यहां पर एक सही से फिर से देखिएगा, वर्क अंडर द लॉज ऑफ नेचर। वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करते हैं अंडर द नेचर, अंडर द लॉज ऑफ नेचर, यानी कुदरत के कानून के हिसाब से वो क्या करते, काम करते हैं। कौन काम करते हैं, चांद करते हैं, सितारे करते हैं, मून के, यानी जो भी कुदरत अल्लाह ताला ने बनाई है वो सब क्या है, सब अनुशासन को फॉलो करते हैं, सब डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और उस जो है मतलब सब अपने वक्त पर ही आते हैं, अपने वक्त पर ही जाते हैं। बारिश कब होना है, लाइक आप समझ रहे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, वो भी नेचर जो है वो किसको फॉलो करता है, डिसिप्लिन को ही फॉलो करता है। तो समझ में आ गया यहाँ तक आपको। तो अब यहाँ फिर से देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन, के गवर्नमेंट को यानी सरकार को अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। हैज़ टू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत डिटेल में, समझिएगा उसको। फॉर ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी, कि एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, ही शुड कम टू स्कूल रेगुलरली, उसे स्कूल रोजाना आना चाहिए पाबंदी से, यानी पाबंदी से कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद है, ही शुड वर्क विथ ऑनेस्टी, उसे काम करना चाहिए ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से। ही शुड पे रिस्पेक्ट टू ऑल, उसे सभी को इज्जत देनी चाहिए, सभी की इज्जत करनी चाहिए। व्हेन देयर इज इनडिसिप्लिन, जहां यानी जब इनडिसिप्लिन हो, यानी जहां पर जो है अनुशासनहीनता हो, सो ही शुड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, उसे जो है उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। We all see that sun, the moon and the stars. हम सभी देखते हैं, क्या देखते हैं, सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं और सितारों को देखते हैं। वर्क अंडर द लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर यानी कुदरत के कानून के हिसाब से काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि दे हैव, क्या लिखा हुआ, दे हैव डिसिप्लिन। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको हैव का मीनिंग पहले भी बता चुका, हैव का मतलब है किसी चीज का पास होना। सो दे हैव, उनके पास है, उन लोगों के पास है, क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ऑलरेडी पहले बता चुका, अनुशासन। क्या बोलेंगे इसको, अनुशासन। अगर इसको उर्दू में अगर हम बात करें, उर्दू में डिसिप्लिन को क्या कहेंगे, तो उर्दू में इसको हम लोग बोलेंगे नज्म। क्या बोलेंगे, नज्म कहेंगे, ठीक है ना, नज्म ज़ब्त आप कह सकते हैं, ठीक है, नज्म ज़ब्त। डिसिप्लिन को उर्दू में हम बोलेंगे नज्म ज़ब्त, इस चीज़ को याद रखिएगा। और हिंदी में बात करें अनुशासन कहेंगे। तो दे हैव डिसिप्लिन, उनके पास क्या है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, नज्म ज़ब्त है। इट हेल्प्स इन आवर प्रोग्रेस। इट का मतलब यहाँ पर जो है, अभी इट किसकी बात कर रहे हैं, इट यहाँ पर जो बात कर रही है डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इट की जगह पर हमने प्रोनाउन यूज किया इट। इट का मतलब होगा यह, और ये इट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। तो इट हेल्प्स, ये हेल्प करती है, सहायता करता है, मदद करता है, किस काम के लिए, इन आवर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, या हम लोग कह सकते हैं उन्नति करना, तरक्की करना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इट हेल्प्स इन आवर प्रोग्रेस, ये हमारी मदद करता है आगे बढ़ने में, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड मेक अवर लाइफ स्मूथ, और एंड का मतलब क्या होता है, और मेक मतलब बनाना, आपको पता है, मेक अवर लाइफ, और हमारी जिंदगी को बनाता है, क्या बनाता है, स्मूथ बनाता है। स्मूथ का मतलब होता है आसान बनाना। क्या होता है, स्मूथ का मतलब आसान बनाना। मैं आपको नीचे वर्ड मीनिंग वर्ड और इसका जो वर्ड आपकी जो आया हुआ है, मैंने उसका मीनिंग नीचे बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है, और मैं समझाऊंगा भी मीनिंग उसका। तो वर्ड और मीनिंग को जरूर समझिएगा ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब फिर से देखते हैं, दे हैव डिसिप्लिन, उसके पास क्या है, उन लोगों के पास, किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, नेचर्स की बात कर रहे हैं। तो सबके पास क्या होती है, डिसिप्लिन होती है, सब डिसिप्लिन से ही चलता है। और ये हमारी डिसिप्लिन यानी इट किसकी बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन आवर प्रोग्रेस, ये हमारी जो प्रोग्रेस करवाता है, यानी प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ने में मदद करता है, सहायता करता है। एंड मेक अवर लाइफ स्मूथ, और हमारी जिंदगी को आसान बना देता है, ठीक है, डिसिप्लिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, वी मस्ट, क्या लिखा हुआ, MUST, इसको क्या बोलेंगे, मस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, मस्ट बोलेंगे। वी मस्ट लर्न द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। अब फिर से यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो वी मस्ट का मतलब होता है अवश्य कोई काम करना चाहिए। ये भी सजेशन के लिए आता है, MUST, मस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब इस्तेमाल हम लोग करते हैं सजेशन के लिए। कैसा सजेशन होता है, कोई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है, यानी कोई अब किसी बात को थोड़ा सा सख्ती के साथ कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका जाना, आपके लिए आपको अवश्य इस वीडियो को जो है देखना चाहिए। तो मतलब जब हम थोड़ा सा जोर देते किसी काम पर, किसी काम करने के लिए, यानी जोर देकर किसी बात को कि नहीं आपको करना चाहिए, तो वहां पर वो इस्तेमाल करते हैं मस्ट, ठीक है। तो मैं मस्ट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाकर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि वी मस्ट लर्न, LEARN, लर्न इसको बोलेंगे, आर को थोड़ा सा लाइट करके बोलेंगे लर्न, मतलब सीखना। हमें अवश्य सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन की वैल्यू, पहले बता चुका, वैल्यू का मतलब होता है महत्व, ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का महत्व सीखना चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए। वी मस्ट लर्न, हमें अवश्य सीखना चाहिए, यानी अनुशासन का महत्व, हिंदी में लिखा है, हमें अवश्य अनुशासन का महत्व जानना चाहिए, यानी जानना की जगह पर हम लोग लर्न का मतलब जानना भी कह सकते हैं, सीखना भी कह सकते हैं, सीखना चाहिए या जानना चाहिए। सेंटेंस सबका ऊपर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा क्या है कि वी शुड इनकलकेट, INCULCAT, इनकलकेट, क्या बोलोगे आप इसको, इनकलकेट, वी शुड इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है रट लेना। क्या होता है, रट लेना भी आप कह सकते हैं, रट लेना। इनकलकेट मतलब रट लेना, या आप कह सकते हैं याद कर लेना, या कह सकते हैं उस चीज़ को मन में बिठा लेना। इनकलकेट का मतलब क्या कह सकते हैं, मन में बिठा लेना, याद कर लेना। सो वी, अब यहाँ फिर से शुड आ गया, शुड इसके बारे में आपको बता दूंगा, और शुड का मतलब भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वी शुड इनकलकेट, हमें याद कर लेना चाहिए, हमें मन में बिठा लेना चाहिए, द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की आदत को। डिसिप्लिन की आदत जो है, यानी अनुशासन की जो आदत है, उसको हमारे मन में बिठा लेना चाहिए, ताकि हम जो भी काम करें तो डिसिप्लिन के दायरे में करें, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि
तो इसका हिंदी की बात देख ली, हमें अनुशासन की आदत को मन में बिठा लेना चाहिए। यहाँ तक आज का हमारा जो डिसिप्लिन के ऊपर जो भी टॉपिक अब था तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आप जो आपके स्क्रीन पर आया हुआ, यानी जो वर्ड्स आपने देखा, तो मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने दिया है, लिखा है, इसको देख लीजिए। क्या है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। क्या है? अनुशासन। मैंने उर्दू में बताया कि इसको बोलेंगे नज्म। क्या बोलेंगे? नज्म भी कह सकते हैं आप इसको, नज्म ज़ब्त बोला जाता है। ठीक है, नज्म ज़ब्त डिसिप्लिन होगा। उसके बाद मेंटेन, MAINTEN, मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करना, है ना। कौन मेंटेन करता है? तो मेंटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। उसके बाद है हमारा इनकलकेट। अभी मैं ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैंने बताया, इनकलकेट का मतलब होता है मन में बिठा लेना, याद कर लेना, रट लेना, इनकलकेट होता है। उसके बाद है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाना। अगर हम इसको आउट हटा देते, सिर्फ फाइंड की बात करते हैं, फाइंड का मतलब होता है पाना, हासिल कर लेना। ठीक है, फाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? हासिल करना, लेकिन हमने आउट प्लस कर दिया तो फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता लगा लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। क्या होता है? तरक्की करना, समझते हैं आप? तरक्की करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में और भी क्या कहते हैं? डेवलप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलप कहते हैं, गेट फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। उसका नेक्स्ट वर्ड हमारा स्मूथ, SMOOTH। स्मूथ का मतलब होता है शांत। स्मूथ का मतलब क्या होता है? शांत भी, शांत होता है, नरम भी होता है। और दूसरा इसका जो यहाँ पर जो मीनिंग आया था आपका स्मूथ वाला, यहाँ पर स्मूथ का मीनिंग होगा आसान बनाना। क्या होता है? आसान बनाना, इजी बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेचर। क्या लिखा हुआ है? नेचर का मतलब होता है कुदरत। क्या होता है? कुदरत। उर्दू वर्ड है कुदरत, हिंदी में बोलेंगे तो प्राकृतिक कहेंगे इसको। ठीक है, नेचर का मतलब क्या होगा? कुदरत। और LEAD, लीड। लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना। लीड का मतलब क्या होता है? रहनुमाई करना। तो खैर पता होगा रहनुमाई करना मतलब कहते हैं कि तरक्की, सॉरी, रहनुमाई करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये हमारा लीड हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अब वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो अभी आपको ग्रामर से कुछ रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं, शुड है, मस्ट है, हैव टू, हैज टू, हैव, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हैव टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हैव टू, हैज टू और हैड टू। ये और नेक्स्ट हमारा है कि जैसे हमने शुड लिया है, मस्ट लिया है, कैन लिया है, हैव लिया है, हैज लिया और हैड लिया है। तो इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा बताने में। तो मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि हैव टू, हैज टू, हैड टू कब इस्तेमाल होगा आपके, अगर आपके कभी एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं हैव टू से, हैज टू से, हैड टू से, तो फिर उसका क्या ट्रांसलेट होगा और कब और क्या इस्तेमाल करना मैं आपको बता दूं। तो अब यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे हैव टू, हैज टू और हैड टू। ये हैड जो है, ये हैड हमारा हैव और हैज का पास्ट होता है। हैड क्या होता है? अब ये हैव टू, हैज टू इस्तेमाल हम जब भी कभी सेंटेंस का, जिसका इन दोनों का हिंदी हम देख लेते हैं। इन दोनों का हिंदी होगा पढ़ता, क्या कह सकते हैं हम लोग? पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है कह सकते हैं। हैव टू, हैज टू का हिंदी क्या होगा? पढ़ता है। और बात करें मैं हैड टू की, तो हैड टू का हिंदी होगा पढ़ता था। क्या हो जाएगा? पढ़ता था, पढ़ता था। यानी कोई काम करना पड़ता था, यानी पढ़ता है, करना पड़ता है। या हम पूरा लिख दें आपको समझाने के लिए, करना पड़ता है, करना पड़ता है। अब हैव टू कब इस्तेमाल करेंगे और हैज टू कब इस्तेमाल करेंगे? देखिए कोई भी सेंटेंसेस जो बनेगा ना, वो कुछ ही 5 या 10 वर्ड से बनेगा। मैं आपको बता दूं, हम जिसको हम लोग कह सकते हैं आई, क्या कह सकते हैं? देखिए आई, यू, इसी तरह हमारा वी, इसी तरह हमारा दे, इसी तरह हमारा होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो उसके बाद ये उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ए। क्या कहते हैं? ग्रुप ए कहते हैं। यानी इसको आपको समझाने के लिए ग्रुप ए ग्रुप भी बनाया जाता है। अदरवाइज इसका कोई बुक में कोई मतलब ग्रुप ए ग्रुप भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप बी। क्या हमारा? ग्रुप बी कह सकते हैं, ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या आता है? ही आता है, इसी तरह शी आता है, इसी तरह हमारा इट आता है, इट आता है, इसी तरह हमारा नाउन यानी नाम, इसी तरह हमारा सिंगुलर वर्ड आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सिंगुलर। और चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं ये हैव टू है हैज टू का इस्तेमाल थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हैव टू का इस्तेमाल हम जो करेंगे हमेशा प्लूरल ग्रुप के साथ करेंगे। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस बनेगा आपका, दुनिया का किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे ना, तो वो ग्रुप ए से आएगा या ग्रुप बी से आएगा। या तो सिंगुलर कोई बनेगा, सिंगुलर यानी सिंगुलर ग्रुप से कोई सब्जेक्ट आके सेंटेंस बनेगा, या प्लूरल ग्रुप से आके कोई सेंटेंसेस बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि आई, यू, वी, दे प्लूरल। अब हम बात करेंगे हैव टू और हैज टू को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि
बस ये दोनों ग्रुप से ही हैव टू हैज टू का इस्तेमाल करेंगे, तीसरा कोई ग्रुप नहीं है इसका। तो अब हम आई के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव टू करेंगे, यानी यू के साथ भी करेंगे, वी के साथ भी करेंगे, दे के प्लूरल में जैसे कि हम लिख सकते हैं बॉयज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बॉयज। बॉयज एक से ज्यादा, प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा, एक से अधिक जो होता है प्लूरल्स होता है। बॉयज है, गर्ल्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ठीक है ना। तो वो सब क्या होता है? प्लूरल्स होते हैं। और प्लूरल के साथ हमेशा सब्जेक्ट, जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उनके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव टू करेंगे। क्या करेंगे? हैव टू करेंगे। और जब अब बात कर लेते हैं, मैं आपको सेंटेंसेस बनाकर भी बताऊंगा, ठीक है। यार पहले मैं सेंटेंसेस बना देता हूं आपको। जैसे मैं लिखता हूं कि मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे को हम लोग यहाँ बोलेंगे आई, यहाँ पर आई का हिंदी मुझे निकलेगा, ठीक है। तो लिखूंगा आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। दैट्स इट, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट लेकर आया और सब्जेक्ट यानी ग्रुप ए का, यानी ग्रुप ए का है तो ऑब्वियसली आपको हैव टू लेकर आना, ठीक है ना। और जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लानी, कौन सी फॉर्म लानी है? मैं आपको इंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूँ, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लानी है। ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट भी ला सकते, मैं दूसरा सेंटेंस लिख कर बताता हूँ। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने लिखा यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ये हमारा यू हैव टू। अब देखिए यू हमारा कौन से ग्रुप बी से ग्रुप ए से आ रहा था, ऑब्वियसली इसके हिसाब से हमने हैव टू इस्तेमाल किया। अगर हम इसके साथ हैव टू इस्तेमाल करते, ही हैव टू, शी हैव टू, इट हैव टू, नाउन में जैसे कि आपका नाम, मेरा है, किसी का नाम, अगर उसके हैव टू इस्तेमाल करें, सिंगुलर वर्ड जैसे गर्ल, अ बॉय हैव टू अगर लाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसके साथ मैं हैज टू लाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि पहले इसको मैं क्लियर करा दूं कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू आपको करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। स्पीक का मतलब बोलना होता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब होता है, इंग्लिश पता है आपको, एक जबान, एक लैंग्वेज है। यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है? इंग्लिश बोलना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव बनाने की। तो नेगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है, तो हम क्या करें, हैव के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे। अब नेगेटिव, यू हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता है। जैसे बोलेंगे आई हैव नॉट टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ता है, मुझे जाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं आपको बताने के लिए और मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हैज टू की, बात कर लेते हैं। अब ये हमारा हैव टू मतलब किसके साथ जाएगा? ग्रुप ए में जाएगा। और हैज टू किसके साथ जाएगा? मैं लिख देता हूं ग्रुप बी में जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ग्रुप बी में आपको और हैज टू से कुछ सेंटेंसेस बना के बता देता हूं। अब हैज टू जाएगा आपका हैज टू। हैज के साथ जब भी टू आएगा तो हिंदी क्या होगा? कोई काम करना पड़ता है। हैव के साथ जब भी टू आएगा तो क्या हिंदी होगा? कोई काम करना पड़ता है। तो हैव टू और ये हमारा हैज टू। हैज टू हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप के साथ आएगा, यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या नाउन या सिंगुलर वर्ड इसके साथ ही आएगा। इनके साथ अगर हम लेकर आते हैं यू हैज टू, वी हैज टू, दे हैज टू, तो सेंटेंस टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ही हैज टू के बाद आप कौन सी क्या लेकर आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आना है। ही हैज टू स्टडी, स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना, STUDY, स्टडी मतलब क्या होगा? पढ़ाई करना। उसे पढ़ाई करना पड़ता है, ही का हिंदी यहाँ निकलेगा उसे, ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ाई करना पड़ता है। शी हैज टू कुक फूड, हम हैज टू ला देते हैं फिर से यहाँ पर, शी हैज टू कुक फूड, फूड हमने लिखा, शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी शी हैज टू, यानी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव, अब हैज और टू के बीच में नेगेटिव बनाने की नोट लेकर आएंगे। ही हैज नॉट टू स्टडी, उसे पढ़ाई नहीं करना पड़ता है। शी हैज के बाद फिर हैज टू के बीच में क्या आ जाएगा नेगेटिव के लिए? नॉट आ जाएगा। शी हैज नॉट टू स्टडी, नॉट टू कुक फूड, उसे खाना पकाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये हमारा हैज टू का और हैव टू का फंडा क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये हैड टू क्या है। अब हैड टू का जो है ना ग्रुप ए के साथ इस्तेमाल होगा ना ग्रुप बी, मतलब सॉरी दोनों ग्रुप के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यानी आप हैड टू को पास्ट फॉर्म में, यानी कोई काम करना पड़ता था, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे प्रेजेंट फॉर्म में, कोई काम करना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, प्रेजेंट में आ रहा है। और ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ाई करना पड़ता है, प्रेजेंट में आ रहा है। अब बात करेंगे पास्ट फॉर्म में, यानी करना पड़ता था। अब करना पड़ता था कि हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं, कोई सा ग्रुप का ले लेते हैं, शी से ले लेते हैं, इट से ले लेते हैं, मैं शी ले रहा हूं यहाँ पर। शी हैड टू यूज मोबाइल,
शी हैड टू यूज मोबाइल। अब शी हैड टू, अब यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है, हैड टू। अब हैड टू का हिंदी क्या होता है, करना पड़ता था। शी हैड टू, उसे करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, यूज का मतलब होता है चलाना, मोबाइल का मतलब मोबाइल। शी हैड टू यूज मोबाइल, उसे मोबाइल चलाना पड़ता था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कोई सा भी ग्रुप नाउन में से किसी का नाम ले लेते हैं और नाम के साथ हम इस्तेमाल कर, जैसे हम बोलेंगे कि सलमान हैड टू यूज मोबाइल फोन, सलमान को मोबाइल चलाना पड़ता था। ये आपका क्लियर हो गया। अब बारी आती है हमारा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी से फ्यूचर के अंदर में, यानी फ्यूचर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू। क्या हो जाएगा, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब हो जाएगा करना पड़ेगा। क्या हिंदी होगा इसका, करना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू का हिंदी क्या होगा, करना पड़ेगा। जब कभी विल हैव टू आता है, यानी सेंटेंस के अंदर कभी विल हैव टू आएगा तो फ्यूचर की बात होगा, और फ्यूचर का हिंदी वहां पर क्या इस्तेमाल हो, हिंदी होगा इसका कोई काम करना पड़ेगा, विल हैव टू। आपको सेंटेंसेस मैं आपको बना देता हूं विल हैव टू से, और इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी का कोई मैटर नहीं, अब दोनों ग्रुप के साथ इस्तेमाल कर सकते। जैसे हैड के साथ हमने दोनों ग्रुप इस्तेमाल किया था, इस तरह से ग्रुप बी यानी सिंगुलर के लिए नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ भी हम विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको विल हैव टू से, ठीक है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से वी ले लेता हूँ, वी, और उसके बाद हमारा क्या आएगा स्ट्रक्चर, वी विल हैव टू। ये हमको तो लिखना ही है, वी विल हैव टू। वी विल हैव टू के बाद क्या लेकर आना है, आपकी फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है। वी विल हैव टू विजिट, VISIT, विजिट। विजिट का मतलब होता है घूमना फिरना। सो वी विल हैव टू विजिट, हमें घूमना फिरना पड़ेगा, ठीक है। हमें घूमना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ग्रुप बी से कोई ले, शी ले लेते हैं। शी विल हैव टू वॉच टीवी। शी विल हैव टू वॉच टीवी, उसे टीवी देखना पड़ेगा। शी विल हैव टू वॉच टीवी, उसे टीवी देखना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर में, ठीक है ना। अब इसको नेगेटिव करेंगे तो देखिए विल के बाद नॉट लेकर आने से ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। वी विल नॉट, दोबारा हैव लिखा चला गया, ओके। वी विल नॉट हैव टू विजिट, हमें घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। शी विल नॉट, अब नेगेटिव करेंगे तो शी विल नॉट हैव टू वॉच टीवी, उसे टीवी देखना नहीं पड़ेगा। आपको जो है झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू टेल अ लाई, झूठ बोलने को हम लोग कहते हैं टेल अ लाई। ये आपका हैव टू, हैज टू और हैड टू क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा है शुड के बारे में हम लोग थोड़ा सा चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आप शुड की बात कर लेते हैं कि शुड और ये मस्ट दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें ग्रुप का कोई मैटर नहीं, आप किसी भी नाउन के साथ यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप जो है शुड का या मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सजेशन के लिए। किसके लिए करते हैं, सजेशन के लिए करते हैं। तो अब ये सजेशन क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सजेशन, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो सजेशन का मतलब होता है मशवरा। क्या होता है, मशवरा यानी मशवरा देना, मशवरा कह सकते हैं, यानी जो अब मशवरा कह सकते हैं, राय कह सकते हैं ना, ठीक है ना। तो मस्ट का मतलब भी होता है सजेशन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं सजेशन, स्ट्रॉन्ग सजेशन, ठीक है। आगे देखिए, तो अब मस्ट का भी इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग सजेशन किया नहीं है, मशवरा होता है। कैसा मशवरा होता है, यानी कोई काम करना जरूरी हो जाता है जब मस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और शुड का इस्तेमाल हम भी करते हैं मशवरा के लिए कि आपको कोई काम करना चाहिए, ठीक है। अब इससे हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, शुड से भी और मस्ट से बनाते हैं। अब हम कोई सा भी नाउन उठा लेते हैं, यू ले लेते हैं, आई यू वी दे ही शी इट, नाउन सिंगुलर कुछ भी आप उठा लीजिए। मैं ले लेता हूँ आपका यू ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, यू। अब मैं आपको क्या करूँगा, कोई काम करने की सलाह दूंगा, मशवरा दूंगा। मैं कहूँगा आपको खेलना चाहिए, यू शुड। क्या बोलूंगा, यू शुड। अब देखिए सबसे पहले हमको लेकर आना है सब्जेक्ट। क्या लेकर आना है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लेकर आना आपको शुड लेकर आना है। उसके बाद लेकर आना आपको प्लस कर दीजिए, आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए V1। उसके बाद हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं कि यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। ये हमने लिखा प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गए। क्या खेलना चाहिए आपको, मैच खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। चलिए यू शुड प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, यू शुड प्ले फुटबॉल। अब बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहिए मुझे, जैसे कि मुझे लिखना चाहिए आई शुड
राइट, मुझे लिखना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या है? बच्चों को पढ़ना चाहिए। बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन बोलते हैं। द चिल्ड्रन स्टडी, द चिल्ड्रन शुड स्टडी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? द चिल्ड्रन शुड स्टडी, बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद बात हम लोग कर लेते हैं अब नेगेटिव की बात। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव क्या होता है कि जिसके अंदर में किसी काम के करने या होने का इनकार किया जाता हो। अब इसी को नेगेटिव करेंगे तो बहुत आसान है। शुड के बाद हम नॉट लेकर देंगे, शुड प्लस नॉट कर देते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा शुड नॉट। जैसे हम लोग शुड, ये हमने लिखा, शुड लिखा, उसके बाद देखिए नॉट लगा दिया तो हमने हो गया शुड नॉट। ये शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे शुड नॉट को शुडंट, क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में शुडंट बोलेंगे। तो अब हो गया हमारा कि जैसे हम बोलेंगे नेगेटिव, अब क्या बनाएंगे इसका नेगेटिव को? जैसे मैं बोलूँगा उन्हें दे शुडंट गो टू मार्केट, दे शुडंट गो टू मार्केट, उन्हें मार्केट नहीं जाना चाहिए, उन्हें मार्केट नहीं जाना चाहिए। दे शुडंट गो टू मार्केट, उन्हें मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पहले आगे बात करते हैं मस्ट से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। कुछ नहीं करेंगे, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ रहेगा, बस हम क्या करेंगे? शुड की जगह पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस मैं बना के बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं बोलूँगा शी मस्ट लर्न इंग्लिश। क्या बोल रहा हूँ मैं? शी मस्ट लर्न इंग्लिश, कि उसे इंग्लिश अवश्य सीखना चाहिए। शी मस्ट लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर जो है सजेशन तो कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन कर रहे हैं कि शी मस्ट, उसे अवश्य सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? इंग्लिश सीखना चाहिए ना। अब हम बात कर रहे हैं और सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मैं बात करूँगा किसी और सब्जेक्ट ले लेते हैं, यू से ले लेते हैं। यू मस्ट टेल ट्रूथ। यू मस्ट टेल ट्रूथ का मतलब होगा आपको अवश्य सच बोलना चाहिए। यू मस्ट टेल ट्रूथ, आपको अवश्य सच बोलना। टेल ट्रूथ का मतलब होगा सच कहना, सच बोलना। तो ये हमारा मतलब क्या हो गया? अब मस्ट से सेंटेंसेस बन गया। जब भी मस्ट किसी सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस काम को करना थोड़ा लाजमी होता है। और शुड आता है तो एक तरह का सजेशन होता है कि मतलब वहाँ पर क्या होगा? हिंदी निकलेगा चाहिए, मस्ट का हिंदी में निकलेगा चाहिए, लेकिन दोनों में मशवरा होता है। तो शुड मतलब नॉर्मल मशवरा कह सकते हैं, और मस्ट जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन यानी मशवरा कह सकते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो मस्ट के बाद नॉट लेकर आएंगे, हो गया हमारा। जब भी नेगेटिव बनता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद नॉट आता है। तो यू मस्ट नॉट टेल ट्रूथ, आपको अवश्य सच नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैन से हम लोग कैन की बात कर लेते हैं। कैन से भी कुछ सेंटेंसेस आया, तो इसका भी हम किसी भी ग्रुप के साथ बना सकते हैं। सेंटेंस है, कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे उसके साथ सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। कैन का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको। ठीक है ना? तो कैन का मतलब जैसे सिंपली होता है सकता। क्या हिंदी होता है? सकता, यानी ये इस्तेमाल होता है एबिलिटी के लिए। क्या होता है? किसके लिए होता है? एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, यानी जो इंसान के अंदर कोई काम करने की जो सलाहियत होती है, काबिलियत होती है, तब वहाँ कैन का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँगा आई कैन स्पीक वेल। आई कैन स्पीक इंग्लिश कर देता हूँ मैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, कैन लेकर आएंगे, उसके बाद क्या लेकर आएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। शी कैन कम, वह आ सकती है। शी कैन कम, वह आ सकती है। ठीक है ना? नेगेटिव बनाएंगे तो कैन के बाद नॉट ले आएंगे। जैसे कि यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कैन, और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कांट होता है। क्या होता है? कांट, CANT कांट होता है। यू कांट को आप नहीं जा सकते। यू कांट स्टडी, आप नहीं पढ़ सकते। शी कांट लर्न, वो नहीं सीख सकती है। चिल्ड्रन कांट प्ले, बच्चे नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बॉयज कांट राइड बाइक, लड़के जो है बाइक नहीं चला सकते हैं। तो ये कैन से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा कुछ हैव था, हैज था और हैड था। हैव और हैज, फिर यहाँ पर ग्रुप का मैटर रह जाएगा कि हैव का इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे, देखिए हैव का इस्तेमाल होगा ग्रुप ए के अंदर में। कहाँ पर होगा? ग्रुप ए में होगा। जैसे कि आई के साथ, यू के साथ, इसी तरह हमारा वी के साथ, दे के साथ, इसी तरह हमारा कोई प्लूरल वर्ड ले लिए। आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। आई हैव
पेन कर देते हैं। आई का मतलब होता है मेरे, हैव का मतलब होता है के पास है, पेन मतलब कलम। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो हैव का मीनिंग होगा किसी चीज़ का पास होना। हैव का मीनिंग क्या होगा? किसी चीज़ का पास होना। और इसके जैसे ग्रुप बी का ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप प्लूरल ग्रुप में आएगा, यानी सिंगुलर ग्रुप में हैव का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, प्लूरल ग्रुप में करोगे। और हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप बी यानी सिंगुलर ग्रुप जो होता है, जैसे कि हमारा सिंगुलर ग्रुप क्या होता है? सिंगुलर ग्रुप होगा हमारा होगा मैं कुछ, हाँ देखिए सिंगुलर ग्रुप जैसे कि ही, शी, हो जाएगा इट, इसी तरह नाउन। चलिए ये हमारा ही, शी, इट, नाउन, ये हमारा कौन सा सिंगुलर, इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैज़। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़। अब यहाँ पर जैसे कि ही हैज़, अब ये हैज़ जो इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बी यानी सिंगुलर ग्रुप के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा।